सिचुएशन रूम में खुश आमदीद। नाज़रीन, इतनी खबरें हैं कि रोज़ सुनने में बड़ी मुश्किलात होती है। समाज की निचली परतों में जितनी मौत की सी खामोशी है, इतना ही शोर ऊपर है। कभी इस असम्बली में हम इमरान खान साहब की तकरीर सुनते हैं, कभी जनाब नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनते हैं, वो हमें बताते हैं पैसा आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, आ रहा है। और फिर हमें और भी बहुत सी खबरें ऊपर तले आती चली जाती हैं, मगर कुछ खबरें ऐसी हैं जो अननोटिस जाती हैं। मसलन कुछ अर्से पहले यहाँ एक खबर थी, LNG के एक पाइपलाइन के ठेके में एक टॉप ऑफिशियल ने इस्तीफा दिया। हमारे प्रोग्राम पे आए शहजाद खान साहब, कुछ पता नहीं चला क्या बना क्या नहीं बना। इसके बाद एयरपोर्ट की बात हुई तो पता चला कि जी एयरपोर्ट में जो है न जाने क्या हो गया। खबर छपी डॉन में कि वहां हर आदमी पोस्टिंग लेना चाहता है, शायद कोई लूट मची है। फिर खामोशी, लगता है खबर गलत थी या सही थी, हमें कुछ पता नहीं चलता। अब रिसेंटली एक और बात जो सामने आई है वो नंदीपुर की है। नंदीपुर में बेशुमार बातें हुई। मुझे कल किसी ने यह भी बताया सीना गजट में कि इस पर दानियाल अजीज साहब की भी एक रिपोर्ट थी जो पब्लिक नहीं की गई थी। अब यह पता चला है उसका रिकॉर्ड जल गया है और उसके बारे में बहुत सी खबरें आ रही है। एक तो रिकॉर्ड जलने की बात समझ नहीं आती, LDA का रिकॉर्ड जल गया, मेट्रो का। ये इतना फायर फ्रेंडली रिकॉर्ड क्यों होता है कि मशीनें नहीं जलती, रिकॉर्ड जल जाते हैं? इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ एक तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ गुजरांवाला से शफकत इमरान होंगे जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी, और मुस्लिम लीग के जनाब ज़हीम कादरी साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। और अभी थोड़ी देर में सीनियर तजिया निगार असद खरल भी हमारे साथ होंगे शैला रज़ा पीपल्स पार्टी से, और जनाब जमाल अहमद साहब से भी बात करेंगे। शफकत, मैं पहले आपकी तरफ आता हूँ। आपने ये खबर ब्रेक की, एक तो लेटेस्ट इस पे बताएं और ये बताएं कि जो मेरी आपसे बात हो रही थी कि FIR वो क्या दर्ज हुई, कैसे होनी चाहिए थी, और उस रिकॉर्ड के जलने का बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? जनाब शफकत इमरान। जी बिल्कुल काजी साहब, जिस तरह ये 6 सितंबर की रात को ये वाक़या पेश आया और जैसे ही ये वाक़या पेश आया सुबह हमने इसको जो है वो फौरी तौर पर जो है वो इसकी कवरेज की और जो है वो इसकी सारे हकाइक सामने लाने की कोशिश की। 12 दफ़ा जो है वो प्रोजेक्ट के जो अंदर जो तमाम स्पोक्समैन थे उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन नंदीपुर पावरपुर प्रोजेक्ट में इस वारदात के बाद बिल्कुल खामोशी है और ताहाल खामोशी है। ये भी बात आपको बताएंगे। जो वाक़या पेश आया वो ये था कि अंदर जो था वो रिकॉर्ड रूम में एक शख्स दाखिल होता है, उनकी एडमिन ब्रांच है, वहां पर जो है वो शीशे टूटते हैं और रिकॉर्ड को जो है वो कुछ को फाड़ दिया जाता है, कुछ को जला दिया जाता है और कई घंटे तक ये वारदात जारी रहती है। फिर उसके बाद जो है वो नंदीपुर प्रोजेक्ट में हलचल मचती है। हम लोग जैसे ही इसकी मीडिया पे खबरें आई तो पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई। थाना अरूप था वो वहां पे पहुंचा, फौरी तौर पर जो है वहां पर फ्रांसिक लेबॉर्ट्री पहुंची जिसने शवाहिद इकट्ठे किए और तहकीकाती एजेंसियां पहुंची जो शवाहिद जो है वो वहां से इकट्ठे किए गए, लेकिन इस तमाम जो वाक़े पर खामोशी इख्तियार रखी इन्होंने। और उस रोज भी कोई ना तो FIR दर्ज हुई, अब तो FIR दर्ज हुई है शफकत, अब FIR दर्ज हुई है, फराइज था वो हम बताए कोई FIR दर्ज हुई है? जी बिल्कुल, आज जो है वो 8 तारीख को वाक़े के 2 रोज बाद FIR दर्ज हुई है और वो भी बड़ी अजीबोगरीब जो है FIR है। FIR का थोड़ा सा मैं मतन आपको बताऊंगा। जो FIR दर्ज हुई है वो है जेर दफा 457 और 427। इनकी दफात पे बाद में बात करेंगे, लेकिन जो इन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया बीच में उन साहब ने जो जिन पे ये सारे इल्जामात हैं, जिनको नाक़िस सिक्योरिटी की वजह से फारिग कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया है, और उसके बाद जो है वो अब उन्हीं की मदय्यत में ये FIR दर्ज हुई है। उसका पहला जुमला ये है कि सिक्योरिटी ऑफिस में कोई नामालूम शख्स, यानी कि अंदर कोई नामालूम शख्स घुस के है जिसने ऑफिस के अंदर के शीशे तोड़ दिए। तोड़ने के बाद जो है वो सामान जो है वो तोड़ फोड़ की जरूरी। शफकत अब ये बताइए, शफकत आप मुझे ये बताइए पर ये भी शफकत ये बताइए कि ये रिकॉर्ड क्या क्या इंफॉर्मेशन थी इसमें जो जाया हुई है, उस बारे में बताइए। अच्छा, इस रिकॉर्ड के बारे में जो तहकीकाती एजेंसियों ने अभी तक जो है वो तहकीक की है उसके मुताबिक हम बात करेंगे। बहुत ही अहम रिकॉर्ड है। उसमें जो है वो आयल की तरसील का रिकॉर्ड है, आयल की तरसील के हवाले से पेमेंट किए जाने के हवाले से वो रिकॉर्ड है, और इसके अलावा एक हार्ड जो डिस्क गायब हुई है, एक कंप्यूटर है जिसका डाटा डिलीट किया गया है, वो भी है इसमें दर्ज। इस तहकीकाती एजेंसियों के मुताबिक कोई एक कागज नहीं फटा हुआ, यानी कि इन्होंने तो लिखा है चंद कागज फटे हुए। उनका कहना है कि एक एक रजिस्टर का कागज फाड़ दिया गया। कई घंटे तक वो शख्स अंदर दाखिल होकर तसल्ली से तमाम कागज फाड़ता रहा,
पूरा कमरा जो उन्होंने इसमें रिपोर्ट किया है तहकीकाती एजेंसियों ने, उनका पूरा कमरा कागजात से भरा हुआ था। शफकत आप मेरे साथ रहिए, से कटे हुए। शफकत आप मेरे साथ रहिए, क्योंकि कादरी साहब हमारे साथ और पंजाब गवर्नमेंट के तर्जमान भी और लीडर भी हैं मुस्लिम लीग नून के। कादरी साहब, बड़े शकूक व शुबात 23 अरब से ये शुरू हुआ, फिर आपने इसका एक इफ्तिताह फरमा दिया, इफ्तिताह के बाद पता चला ये चलता ही नहीं है, अब पता चला कि एक जो वो उसकी गैसिफिकेशन के लिए जो इक्विपमेंट लाना है वो लेट हो गया है। अरबों रुपए इस कौम के बर्बाद हो गए और बर्बाद हो रहे हैं। कैसे मुल्क में, ये जिक्र करता जाऊं, राना तनवीर साहब ने बताया जिस मुल्क में 1,25,000 बच्चे गंदे पानी से हर साल मर जाते हैं, ये पैसे उन बच्चों के हैं। तो ये क्या सिलसिला है? देखिए काई साहब, एक तो आपने पानी का जिक्र किया, तो पंजाब इस बात की हुकूमत जिम्मेदारी लेती है। हमने 300 अरब का साफ पानी प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह इसी साल और रवां साल के दरमियान तक हम पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे पंजाब का जो पानी है पीने के साफ पानी का इंतजाम करें। चले वो हम आपको हर साल 300 अरब रुपया लगता है। हम सलाम करेंगे, नंदी चल पड़ा ना, वो तो शुमाली पंजाब में हो रहा है। ये जो रिकॉर्ड जो है, LDA का रिकॉर्ड जल जाता है, तमाम वाइटल रिकॉर्ड जल जाते हैं। अच्छा, करप्शन की बहुत सी और खेल बहुत सारे हैं, वो हशप हो जाते हैं। क्या भाई देखिए ना, अब आप अगर सारा कुछ ये हुकूमत में डालना चाहते हैं साहब, तो मेरी माजरत है आपसे, मैं तो आपको ये काम नहीं करने दूंगा। अर्ज ये है कि मैं इंडिया पे तो डाल LDA का काम अगर होता है तो अब LDA को इसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए LDA का तमाम रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज कर दिया गया है। अगर वहाँ पे कोई शरारत करके अपनी मर्जी का रिकॉर्ड डलवाने के लिए उसको जलवाता, तो अब ये बात LDA में ख़त्म हो गई है। इट इज़ ऑल कंप्यूटराइज नाउ 100%। 2 अब आप आ जाए ज़रा नंदीपुर पे। सर नंदीपुर देखिए कॉन्सेप्ट क्या था। फैसला हुकूमत को ये करना था कि वो 35 अरब रुपया जो आके पोर्ट पे खड़ा जल रहा और गल रहा है, उसको गल के जला के खाकस्तर कर दें, या उसको चलाकर लगाकर जितनी भी बिजली हासिल की जा सके की जाए और उसकी अवेलेबल रिसोर्स को जो है वो ज़ाया न होने दिया जाए। तो इन दो में फैसला करना था। आप होते तो आप क्या फैसला करते? बारे में कोई आप यही फैसला करते? नहीं, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। अच्छा। ये बेसिकली एक फेडरल इशू है, ये इंडियन एनर्जी का प्रोजेक्ट है। अगर आप मुझे बताते तो मैं जरूर पूछ लेता उनसे कि क्या FIR है। और जिस तरह चीख के मेरे भाई गुजरांवाला से अभी ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि पता नहीं कोई मेलिफाइडी है, और ये मेलिफाइडी ये डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट्स पे नहीं होते। ये तमाम प्रोजेक्ट्स डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी नैब के पास मौजूद हैं, तमाम चीजें जा चुकी हुई हैं। इसमें कोई चीज प्रोजेक्ट्स में आजकल एक कॉपी नहीं बनती किसी की। काजी साहब, अच्छा। हर चीज के लिए हर जगह पे जिसको जरूरत होती है डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। आग लगने से कुछ नहीं होता। तारुल कादरी वाली बातें कर रहे हैं आप तो। अच्छा आग शफकत, आप कुछ बात ऐड करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, बात करें शफकत। अच्छा, मैं सिर्फ ज़हीम साहब से ये पूछना चाहता हूं माजरत के साथ, अभी तक फिर कोई मौक़िफ़ क्यों नहीं सामने आ रहा? 4 दिन हो गए इस वाक़े को। मैं सब मीडिया पे शोर मचने के बाद एक कोई हुकूमत की तरफ से ना प्रोजेक्ट्स के जो इंचार्ज हैं आदमी और जो प्रोजेक्ट को देख रहे हैं उनकी तरफ से यकीनन मौक़िफ़ आना चाहिए था। और मुझे नहीं इल्म क्यों नहीं आया, लेकिन आना चाहिए था, ये मैं एग्री करता हूँ। अच्छा चले, मैं कादरी साहब अब मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाता हूँ। दीगर मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनको भी ये जो आपने सवाल किया कि एयरपोर्ट पे जलता रहा, शैला रजा साहब से हम ये पूछेंगे उनसे ये बात, अगर हमारे साथ वो आ गए प्रोड्यूसर साहब अगर मुझे बता दें तो। मगर मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कादरी साहब बेशुमार बातें सामने आती हैं। पता चलता है कि एक एयरपोर्ट बना है जिसकी स्ट्रिप में फासला जो है वो 2 किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन पता चलता है कि जनाब वो तो 200 मीटर भी नहीं था, लिहाजा एक स्ट्रिप बर्बाद होगी, 18 अरब या कितने का नुकसान हो गया। आपने किसी को नहीं पूछा। इस तरह और बेशुमार LNG का आपने डील किया, एक बंदा आया जो टॉप ब्यूरोक्रेट आपका पॉइंट करता है, उसने कहा ये 2 नंबर है, आई एम सॉरी, आई एम जा रहा हूं। आपने ये भी उसको भी अंदर नहीं किया और ना आपने खाकान अब्बासी से पूछा। ये क्या आप करप्शन को एक फ्री हैंड देना चाहते हैं? हम तो आपकी नजर में और आप जैसे चंद दोस्तों की मेहरबानियों की नजर में करप्ट तरीन हुकूमत है। ये तो मैं तो आपसे फैक्ट है कि जो आपने फैक्ट बात की है, ये केस एयरपोर्ट वाला जो है ये ऑलरेडी जा चुका है नैब में और इसकी बाकायदा तहकीकात हो रही है। नैब में क्या जाना है? नैब ने तो माफी मांग ली है। फिर आपसे तहकीक ये गए अपना आपसे तहकीक करा लेते हैं। शाह साहब से पूछिए, आपके दोस्त कमीशन तश्कील दे लें, माफी मांग ली, कैमरा पे बैठ के आप जो मर्जी करते जाए, आप जिसकी मर्जी तहकीक कर लें। आपके तमाम इदारों ने तो माफी, SCCP ने माफी, मैंने नहीं बनाए ये इदारे बने हुए कौम के इदारे, मेरे मुलाजिम तो नहीं है, ऑटोनमस बॉडीज है, उन्होंने अपना काम कर रहे हैं। जब आपकी टॉप लीडरशिप टीवी पे आके डांटना शुरू कर देगी नैब को, उसकी औकात है वो बोले आपके सामने? जब PM साहब आए, PM साहब ने कहा क्या शरीफ आदमियों को पकड़ रहे हो, शरीफ आदमियों को ना पकड़ो। इसकी बड़ी सिंपल बात है,
उन्होंने ये कहा कि लोगों को डराए ना तक इस मुल्क में कारोबार बंद ना हो जाए। हर जगह घुस के आप लोगों को घबरा डाल रहे हैं। कराची के बिजनेसमैन ने बकायदा मियां नवाज शरीफ को शिकायत की थी कि जी हर जगह आ जाते हैं, कागज लेके घुस जाते हैं और कहते हैं तहकीक करेंगे लोग, तो फिर मुल्क को बंद कर देना, पहले एहतसाब कर ले सबका। कौन सा कारोबार सारे कारोबार बंद कर दे, आपके मुताबिक एहतसाब कर ले, आप अपने चैनल चला के लोगों की ऐसी तैसी फेरते रहे और बात चलती रहे आगे। यार इस तरह ना करना भाई साहब, जज्बात में मगर मैं जज्बाती है सारे, आप गुफ्तगू कर रहे हैं सारे पे आ रहा हूं। एक ब्रेक पे बस आके पूछूंगा, आप कारोबार तो बहुत कर रहे हैं, 2013 से एक्सपोर्ट कितनी गिरी है इस मुल्क में और कितना कर्जा लादा है? आते हैं, बात करते हैं, बात जारी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस ब्रेक में हमें असद खरल साहब ने ज्वाइन किया। खरल साहब वेलकम टू द शो। सवाल मैंने ये उठाया था, आप एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के हवाले से नाम है, ये आग क्यों लग रही है और ये खास तौर पर ये क्या वाकया और इशू क्या है बुनियादी? मुख्तसरन हमें आप बताइए कि ये क्या नंदीपुर का इशू है, अब आग इसको लगी है, खुदा ना खास्ता आगे ना बढ़ जाए आग। जनाब खरल साहब देखिए, आपने सईद काजी साहब, पहले आपने देखा कि मेट्रो बस सर्विस के हवाले से जो LDA में आग लगी है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है और उसकी इंक्वायरी भी आज तक नैब में कुछ उन्होंने रिकॉर्ड उठाया था और उसके बाद मजीद उठाना था रिकॉर्ड। आग लग गई, आज तक नैब ने उस इंक्वायरी में ना उनको इम्प्लीकेट किया है ना ही अभी क्लियर किया है। पहली बात, नंदीपुर के हवाले से आप बात करते हैं तो दुनिया का मैं समझता हूँ क्लासिक एग्जाम्पल जो है ना, करप्शन का जो केस है सबसे बड़ा, शायद ये एक प्रेसिडेंट के तौर पर स्टडी रिपोर्ट में ये शामिल किया जाना चाहिए। ये वो केस है जिसको हाइप दी PM एलान की क़यादत ने। जब 22 अरब का इसकी लागत थी तो उस वक्त तक शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ये कहते थे कि ये पीपल्स पार्टी का जो मनसूबा है बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा यानी लूटमार हो रही है। अब माशाल्लाह 100 अरब से ज़्यादा इसकी कॉस्ट बढ़ गई है और उसके बावजूद प्रोडक्शन के हवाले से जो हाल है और जो आग लगाई गई है, मैं सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि ऑयल टैंकर है, PUA 552 नंबर है। अब ये ऑयल टैंकर जो है 30 लाख के करीब फर्नेस ऑयल का जो बड़ा एक टैंकर है उसकी प्राइस है, ये वहाँ पहुँचा नहीं है। ये सिर्फ मैं एक नंबर आपको दे रहा हूँ। जिस तरह कादरी साहब ने भी आज 50 से लिस्ट जारी की है ना, जो इंडियन स्पेशल असाइनमेंट्स के ऊपर जो इनकी मिलों में आ रहे हैं, वो जो है इस तरीके से वहाँ पे इंक्वायरी चल रही है और नैब ये इंक्वायरी बकायदा नंदीपुर की 2 फेजेज की इंक्वायरी कर रहे हैं। एक वो चैप्टर था जो कि पीपल्स पार्टी से रिलेटेड था, जिसमें बाबर अवान साहब भी और सेक्रेटरी और उसके वक्त जो राजा परवेज सब के खिलाफ है। अच्छा, दूसरा वही नैब जो है अब ये जो तहकीकात कर रहा है, इसमें ना PM साहब आते हैं ना शहबाज शरीफ साहब के बड़े बड़े नंदीपुर के हवाले से आपने इश्तारात अखबार और टेलीविजन में देखते हैं। जब ओनरशिप की बात आती है तो वो उसको क्रेडिट लेते हैं और ख्वाजा आसिफ साहब बरमला इसका इजहार भी कर चुके हैं कि ये सवालों के जवाब उनसे पूछें जो इस मंसूबे को सारा चला रहे हैं। ये आपने टीवी पे टॉक शोज में ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने पंजाब की। अच्छा, अब मसला ये है कि ये सारा जो मामला रिकॉर्ड क्यों जलता है। और आज एक अगली खबर, अब ये कादरी साहब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज मैं उधर से आया हूं, तो उन्होंने कहा था कि नंदीपुर में लगी मेट्रो बस के हवाले से लगी और रमजान शुगर के हवाले से लिस्ट एक पेश कर रहे थे। ये बड़ा एक सीरियस उन्होंने जो क्वेश्चन उठाए हैं, वो उन्होंने कहा कि और भी कई जगहों पे आग लगेगी। तो उनकी प्रेस के दौरान ये खबर आ गई कि जनाब रमजान शुगर मिल के अंदर भी आग लग गई है। वो एक्सीडेंट हो सकता है, वो तो एक प्राइवेट। देखिए हर जगह पे एक को इंसिडेंट कैसे है, नहीं वो तो रेस्क्यू, आप जराए भी कह रहे हैं कि आग लग गई। अगर भूसे में कई बार नहीं वो तो प्लांट में कह रहे हैं, थोड़ा सा अपडेट हो रही है ना। सियासी डायमेंशन तो कोई नहीं मिला यार। अगर किसी का कारोबार पे बता दें काली साहब के नंदीपुर जो प्रोजेक्ट है जिसकी नैब तहकीकात कर रहा है, 22 अरब से 100 अरब से ऊपर चला गया है। यार आपको ज्यादा टाइम देंगे, जलाएंगे। अब 22 अरब से 100 अरब से एक्सीड कर गया मनसूबा। अगर रिकॉर्ड नहीं जलाएंगे, आप क्या समझते हैं कि अपने गले में फंदा डाल ले कोई? और वही मुल्ज़म और वही मुनसिफ, इससे पहले कि मैं आगे ऊपर इल्जाम है वो इंक्वायरी करा रहे हैं। जमाल साहब को भी लूंगा, हमारा वेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आप, मैं आपकी तरफ आऊंगा जमाल साहब और आपको पूरा टाइम दूंगा। मगर जनाब ज़हीम कादरी साहब, ये 100 अरब से ऊपर चला गया, एयरपोर्ट पता नहीं कितने 100 से ऊपर चला गया। आपने होम्योपैथी के लोग जो हैं वो आपने इंजीनियरिंग की जगह कंसल्टेंट रख लिए, टच नहीं किया किसी को। सब झूठ है। कैसे झूठ? मेट्रो बस के बारे में कहा गया कि उसका रिकॉर्ड जला दिया गया, खालिसतन गलत बात है। हमने टोटल रिकॉर्ड, तमाम फाइनेंशियल्स, तमाम फाइनेंशियल क्लोजर्स, तमाम एग्रीमेंट्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को भेजे। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बाकायदा उस पर इन्वेस्टिगेशन की और उसको पाकिस्तान की तारीख का क्लीन तरीन प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया। उसके बाद हाई कोर्ट में रिट हुई, तमाम रिकॉर्ड वहां भी मौजूद है। और अगर किसी को बहुत ज्यादा शौक है तो वो हाई कोर्ट या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आप उतरेंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। मेरे भाई हैं, अर्ज ये है कि मैं
इसका जवाब तो बड़ा सिंपल है कि इसको किसी को अगर प्रॉब्लम है उस रिकॉर्ड की, मेट्रो बस की जिसमें 2.5 लाख लोग अपना मेयार जिंदगी तब्दील किए हुए हैं, 3 से 4 हज़ार रुपये अपने सफरी अखराजात में बचा कर, जो टारगेटेड सब्सिडी की दुनिया की बेहतरीन मिसाल है, और उनको तकलीफ हो रही है कि लोग क्यों गरीब खुश हैं, तो ये वो जाने, उनका काम। हाईकोर्ट में भी रिकॉर्ड मौजूद है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पास भी रिकॉर्ड मौजूद है। अब आ जाए नंदीपुर पे। भाईजान, ये फैसला हमने करना था कि हमने इसको पैसे को जाया कर देना या लगाना है। जो मशीनरी अवेलेबल आई हुई थी ना, वही लगनी थी। मशीनरी किसने मंगवाई थी, क्यों मंगवाई थी, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और जो मशीनरी पड़ी थी वही लगानी थी कि हम अपने पास से मशीनरी डाल देते। और जो 100 अरब आप कह रहे हैं, खालिसतन गलत बात है। मैं आपको 58 बिलियन मैं चैलेंज करता हूं असद करल साहब आपको भी कि आप साबित कर दे। ठीक है, मैं भी साबित कर दूंगा कि 58 बिलियन का। और 2 अगर वो 400 मेगावाट दे रहा है भाई, और उसने 900 मेगावाट देना है अभी, तो तभी 6 घंटे की लोड शेडिंग। प्रॉब्लम कहां है? लोग परेशान हो गए हैं कि चीजें दुरुस्तगी की तरफ क्यों चल पड़े हैं। हम अपने जाती एजेंडे क्या किधर नहीं आ रही है? 6 घंटे की शहरों में लोड शेडिंग है, सारा आपने गांव में डाल दिया, पूरी उनको पूछता कोई नहीं है। पूरी इंडस्ट्री को अभी फसल मंगा लेते हैं, 18 घंटे हो रही है। 8 घंटे की है सर, 1600 मेगावाट आई ना मेगावाट सिस्टम में, तो फिर आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या है? 15 से ऊपर ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है आपके पास। वो लोग जो नवाज शरीफ साहब के और मुस्लिम लीग नून के जाती दुश्मन हैं, वो ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। वो लोग तो देख रहे हैं। यार मैं कह रहा हूं ना यार, मेरा राइट है कहने का, आप किस तरह कह रहे हैं ये ना कहे जाती दुश्मनी। मैंने तो आपको नहीं कहा ये बात, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये 17,000 15,000 मेगावाट बिजली दिसंबर 2017 तक आ गई तो फिर हम क्या करेंगे? राहदारी का क्या के सम्राट अल्लाह करे आए, आ गए। किधर आई है? अभी तो 3 साल हो गए। 60% मंसूबे मुकम्मल हो गए। विक्की और साहिवाल मुकम्मल 60% हो गया। ज़हीम कादरी साहब, मैं सोलर 100 मेगावाट का मैं आपको फिगर दे दूं, आप आज बना लें, आज आप बना लें, आपके पास ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है। आप आज हमें इल्म है, हम ट्रांसमिशन लाइन किधर आपने बाल्टियों में डाल के बिजली ले जानी है? जी नहीं, हमने ट्रांसमिशन लाइन भी दुरुस्त कर रहे हैं, साथ साथ उस पर भी काम हो रहा है। आप मुझे एक पेंसिल बना के दिखा दें एक दिन में, नहीं बना सकते। आप बातें कर रही बड़ी आसान होती हैं। काई साहब, ये बिजली के प्लांट है 32 महीने का, 27 महीने में बन रहे हैं। साहब आपने जवाब दे रहे थे ना, मैं आऊंगा 5 लोगों का मुकाबला करके। आपने भी एक इल्जाम लगाया, 5 लोगों को जवाब, आपने भी एक इल्जाम लगाया, तो मैं कह रहा हूँ शैला रजा हमारे साथ है, उनसे जवाब ले लेते हैं। इल्जाम लगाया मैंने? आपने ये कहा ना जी कि ये जो गल सड़ रही थी मशीन, तो पूछ लेते हैं। नहीं पड़ा हुआ था प्रोजेक्ट समुद्र पे, जंग उसको नहीं खा रहा था जी। शैला रजा साहबा ये कह रहे हैं कि ये आपकी हुकूमत की लायली थी जो हमारे गले पड़ चुकी है। मोहतरमा शैला, आप मुझे सुन पा रही है मैडम? चले मेरी आवाज, मुझे सवाल नहीं सुनाई दिया। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि नंदीपुर का रिकॉर्ड जला, फिर से इशू सामने आ गया, ओवर रन कास्ट हो गई, करप्शन की दास्तानें हैं, ज़बान ज़दे खास आम गलत या सही तो फैसला अदालतें फरमाएंगी। मगर ये कादरी साहब ये कह रहे हैं कि चूंकि ये गल सड़ रहा था आपके दौर में ये सामान, तो हमें उठा के ये लाना पड़ा, और जाहिर है फिर पैसे भी खर्च हो गए। तो हमें ये एक अंदाज से आपकी लेगेसी थी, ये जो कहना ये है ज़हीम कादरी साहब का नंदीपुर प्रोजेक्ट के हवाले से। जी शैला साहिबा, मैं इसकी थोड़ी सी आपको तफसील दे देती हूँ। जब ये मंगाया गया तो ये देखा गया कि ये मशीनरी जो है उन्होंने गलत और पुरानी भेज दी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ या जिसने भी, उसने ये एतराज़ लगाया। तो जब ये हमें पता चला कि ये माहिदे के मुताबिक नहीं है बल्कि पुरानी वो मशीनरी भेज दी गई है, और जितना हमें प्रोडक्शन इससे चाहिए थी वो नहीं हो सकती, क्योंकि जब मशीन पुरानी हो जाती है तो वो प्रोडक्शन का रेट कम होता चला जाता है। तो हमने कहा कि ये हम नहीं उठाएंगे। तो जब हमने ये कह दिया कि हम नहीं उठाएंगे, तो उसके बाद हमारी गवर्नमेंट चली गई। इन्होंने उसके डैमरेजेस भी फ्री कर दिए, और इसके बावजूद कि इन्हें पता था, इन्होंने वो उठाया। और फिर 23 का या कितने का था, क्योंकि ऐसा सच मुझे मालूम नहीं था क्या टॉपिक है, वो इन्होंने 84 तक पहुंचा दिया। और अब देख भी नहीं, ये तो हम बार मना कर रहे थे कि नहीं, मतलब एक बार हम इन्हें बार मना कर रहे थे, और लेकिन क्योंकि मसला ये है कि कमीशन और करप्शन जो है वो इनकी आदत है, और इस कमीशन और करप्शन में हम पिस रहे हैं। तो आज सबने देख लिया कि हम मना करते रहे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो चल ही नहीं पाया। इसी तरह जो LNG है
उसमें भी जो पूरी दुनिया को जिस रेट पे दिया जा रहा है, हम जो है उसको ज्यादा रेट पे ले रहे हैं, और $40 बिलियन का जो है ये करप्शन के सरदार जो हैं ये पाकिस्तान की आवाम को टीका लगा रहे हैं। इसी तरह जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है उसके वो ये कहते हैं कि 100, लेकिन वो 18 मेगावाट से ज्यादा बिजली नहीं पैदा कर रहा है। ये चूंकि ब्रेक, अब मुझे जवाब देना पड़ेगा कादिर साहब आपसे। झेलम का जो मसला है, एक मुझे जवाब लेना पड़ेगा, झेलम का जो एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। मगर जो सवाल शैला साहिबा ने उठाया है, ये डॉक्टर फारूक सलीम की फिगर भी है, एक बड़े क्रेडिबल इकोनॉमिस्ट हैं, कि ये जो आपने LNG के जो ली प्राइस थी वो $6, $6.5 और 4.5 पे दुनिया में बिक रही है। 40 अरब रुपए का टीका है उनके मुताबिक, ये कहना है। इसका भी आप जवाब लेते हैं फिर, और थोड़ी बहुत बात हम आखिर में MQM की उस सीट के हवाले से भी करेंगे। जमाल अहमद साहब के पेशेंस का बहुत शुक्रिया। मगर वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद और कोशिश करते हैं कुछ समझ पाएं ये क्या अजाब है अगर है। जी वेलकम बैक। जी कादरी साहब, एक बात तो ये कही उन्होंने कि हम तो उसको वापस करना चाह रहे थे, आपने ये क्यों उठा लिया, 2 नंबर सामान भेज दिया था वहां के चाइना। शैला रज़ा साहब कह रही हैं, फिर वो प्राइस की बात LNG की प्राइस की सवाल याद है, एक मैंने भी तो करना ना, ये तो करना ना, ये तो उस तरफ से आया। और फिर ये रेंजर्स का क्या इशू है, और ये जो कुछ एक्शन हो रहा है इस पे आप चाह रहे हैं नहीं चाह रहे, ये दोनों बातें प्लीज। जी, नंबर एक तो शैला रज़ा साहब मेरी बहन है, बड़ी बहुत अच्छी पॉलिटिकल वर्कर है। मुझे तरस आया इनको जब इन्होंने फरमाया कि बादशाह और शहनशाह करप्शन के कह कौन रहा है। मतलब IPPs जो है इस मुल्क की एनर्जी बास्केट और एनर्जी सिस्टम पर वार कातिल था, और उसकी लीवी कमीशन से जिस तरह महल और सरे महल माने लिए गए, दिए गए, हार लिए गए, वो एक कहानी नहीं है। वो पाकिस्तान की तारीख में लोग भूल गए, लोग पागल हो गए इनके मुताबिक, वो जानते ही नहीं है कि क्या हुआ है पिछले 5 साल। अर्ज ये है कि जब ये बात करती है तो इनको सोच तो लेना चाहिए कि हमने मंगवा लिया। भाई आपने जब मंगवाया तो जिसने वो मशीन रिसीव की, जिसने वो मशीन पे बात की, वो सिर्फ बाबर अवान साहब पैसे मांग रहे थे जो नहीं मिले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के उसके अप्रूवल के, और तब इन्होंने रोक दिया क्योंकि वो पैसे डायरेक्टली बाबर अवान से जरदारी साहब तक जाते थे। कई खरब रुपए का टीका आपने इस मुल्क को लगाया, और जितनी करप्शन पीपल्स पार्टी ने की है वो दुनिया की तारीख में कभी किसी ने नहीं की, और हमारे खिलाफ तो कभी कोई सरे महल साहब से पूछूंगा। दूसरी बात नहीं, लेकिन आपने इस पे क्या एक्शन किया? नैब के पास आपने पकड़ा, नैब के IPPs को पकड़ा आपने? नैब के पास केस मौजूद है मेरे। ओहो, वो तो फिर क़यामत तक रहेगा। तो फिर मैं फैसला करके इनको फांसी लगा दूं आपके हुक्म के मुताबिक। हुकूमत आपके पास तो कोई ऐसा फाइनेंशियल लेजिस्लेटिव और लीगल टूल मौजूद नहीं है कि मैं यार आप असेंबली में है, क्या कानून बना सकते हैं, एग्जीक्यूटिव है आपके पास, FIA आपके पास है, तो FIA क्या करे, पकड़ के सजा दे दे किसी को? आपने क्या जुडिशरी ने सजा देनी होती काई साहब? केस चलता है, किस जन्म में देनी है? आप कहते हैं ऐसा कानून है जहां मुलजिम पे इल्जाम, यू आर इनोसेंट until proven guilty, then all corrupt are innocent। तो ठीक है, पर आप सजाएं देनी शुरू कर आप देना यार। आप कहते हैं, अच्छा मैं एक DB बना ले आपकी, आप कहते हैं बाबर अवान साहब ने रिश्वत आप लोगों को सजाएं देनी शुरू कर दें। जरदारी साहब का आपने नाम लिया, आप 5 साल से हुकूमत में किसी को पकड़े, आप 3.5 साल से हुकूमत में, 3 साल से मुकदमे नैब में मौजूद है, जिस केस में फैसला हुआ सजा हो गई। ठीक है, सारी दुनिया ने देखा कि IPPs में किसने कमीशन ली। इन द लॉन्ग रन वी आर फंस गए, आज खुद फंस गए। कादरी साहब को थोड़ा सा अपडेट, IPP 480 अरब की जो पेमेंट हुई है ना पीपल्स पार्टी को, 25% कमीशन की ऑफर उन्होंने रिजेक्ट की। इन्होंने कमीशन आते ही सबसे पहले 480 अरब की पेमेंट की। पाकिस्तान की रिपोर्ट मौजूद है, 190 अरब की बदगुमानियां सब की बात किया करें। अच्छा, दोस्तों मैं IPPs के बनने की बात कर रहा हूँ, वो नवाज शरीफ साहब ने सर्कुलर डेट की बात नहीं कर रहा। नवाज साहब ने लगवाए थे, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने 2 IPPs हैं, एक नवाज शरीफ साहब वाले, चले तो आप जंगे बदर के प्रॉब्लम भी नवाज शरीफ पर डालते हैं। आपकी बात लोग नहीं सुनते। आपने नंदीपुर के ऊपर बात की और मेट्रो के ऊपर कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने NOC दिया। जवाब दे दें आप, उन्होंने कहा कि मेट्रो के ऊपर हमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने NOC दिया। बहुत अच्छी बात है, NOC दिया। अच्छा ठीक है, लिख के दिया ना। अच्छा ट्रांसपेरेंसी सुन ले सर, इसके साथ मैं क्यों नंदीपुर के ऊपर उसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मेरे पास लेटर मौजूद है, वो कहते बदनवानी है। नहीं, उसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि नंदीपुर के अंदर बदनवानियां हुई हैं। मेट्रो बस का जवाब दे दिया, आपने सवाल किया, मैंने उसका अलग जवाब दे दिया। अच्छा ये बता दें, अगला सवाल ये रेंजर्स का क्या इशू है ये बताएं। हमने 800 के करीब ऑपरेशंस हुए भाई,
आपके सामने टीवी ने कवर किया, रेंजर्स और फौज के ऑपरेशन पहले दिन से 8 माह से हो रहे हैं। और ये पकड़े गए कुछ लोग और राणा साहब का जो नाम आ रहा है, जो भी पकड़ा गया वो पकड़ा गया, इन्वेस्टिगेट होगा। अगर ये पंजाब पुलिस क्या ये राणा साहब का नाम साहब मिसल पे आएगा? मीडिया में तो आ गया, राणा साहब इतराफ भी कर चुके। अब मसला सिर्फ ये है कि क्या जिस तरह औजार बलोच को रेंजर को इख्तियार सिंध हुकूमत रिप्रेजेंट करके दे रही है, पंजाब पुलिस ये रेंजर को रजाकारों की तरह बुलाना चाह रहे हैं विदाउट पावर, पावरलेस। मुझे जो 600 चले यार एक दोस्तों किसने किए? दोस्तों एक मिनट देखिए, कुछ लोग बड़ी देर से जमाल साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं और मेरी बात कबूल करें। मैंने आपको खरल साहब कादरी अदालत ने करना है, खरल साहब और कादरी अदालत न बने। अच्छा आफ्ताब साहब, सॉरी जमाल अहमद साहब, मैं पहले मेरी बात हमारे मामले में बड़ी देर बाद आया। मुझे ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि रेंजर्स पंजाब में हो, और जिस हद तक है आप मुतमईन है जितना रेंजर्स ने कराची में एक्शन किया, आपका क्या मुतालबा है कि रेंजर पंजाब में किस तरह से आए, कैसे आए? जमाल अहमद साहब। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि मैं समझ रहा था कि मैं चारे जो लोग बैठे हुए हैं सियासतदान, इनको सुनने के लिए मुझे यहाँ बैठाया। तकरीबन 7:40 मैं माफी चाहता हूं। इनकी कोई गुफ्तगू सुनना था तो मैं घर पे रह के सुन सकता था। जी, दूसरे स्टूडियो में आया, मैं सोच रहा था कि कुछ मुस्तफीद कोई अच्छी बातें हो जाएंगी, कुछ आपने रेंजर्स के हवाले से आपने रेंजर्स के हवाले से जो गुफ्तगू की, पंजाब में तो बहुत पहले होना चाहिए था। ये तो हमने कई बार जो है ऐवानों के अंदर भी और मुख्तलिफ टॉक शो के अंदर भी अपने इजहार ख्याल हम करते रहे। पंजाब में जितना जो है मतलब करप्शन है, जितना दहशत गर्दी है, शायद ही किसी सूबे में होगी। सारे सूबे में तो है, मगर आपने देखा कि वज़ीर दाखिला पंजाब के अंदर वो बम धमाके छोड़े, उसके सहूलतकार कौन थे, राना सनाउल्लाह का नाम आ रहा था। इस तरह के बेतहाशा वाक़यात हैं। मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए, तो भरपूर ऑपरेशन होना चाहिए, और जिहादी एलिमेंट सबसे ज़्यादा प्रयोग वहीं से ही हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसके फौरी तौर पे इसमें ऑपरेशन होना चाहिए। कराची में जो होना था वो हो गया, और यहाँ पे ऑपरेशन की बहुत अभी शुरू हुआ है, अभी होगा आगे। जी ठीक है जमाल साहब, बात खत्म करें। मैं चाहता हूँ आप अपना टाइम लें, मुझे एक ब्रेक लेने पड़ रही है। ब्रेक पे आऊंगा तो जमाल अहमद का जो नुक्ता नजर है, फिर जो बातें ज़हीम कादरी साहब ने की हैं, शाला रजा साहब से पूछेंगे कि क्या ये बिजली का सारा मलबा जो आप पर वो डाल रहे हैं, ये बात जायज़ है या नहीं। हमारे साथ रहिए, बात जारी है। वेलकम बैक। जी जमाल अहमद साहब, मैं चाहूंगा आप बात जो है मुकम्मल करें, क्योंकि जाहिर है आज आपको हमें कम टाइम दिया है, मैं मादरत ख्वाह भी हूँ। जी जमाल साहब। देखिए, मैं आपने ऑपरेशन की बात की थी, अभी ज़हीम कादरी साहब मोहतरम फरमा रहे थे कि अभी ऑपरेशन कराची में और होगा। ज़हीम साहब भूल गए, नवाज शरीफ साहब तीसरी दफा वज़ीर आज़म बने हैं। क्या पंजाब की सूरत अच्छी हो गई, या पाकिस्तान तरक्की कर गया, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बहुत अच्छी हो गई, क्या तमाम जगह पर पानी और बिजली की सहूलत फराहम हो गई? जी अल्लाह के फजल से तमाम बेहतर हो गई है। बेहतर हो रही है। जी जी जमाल साहब, बात मुकम्मल करें। बेहतर हो रही है तो नहीं, आप लोगों को तो माजरत के साथ बुलाना ही नहीं चाहिए। वज़ीर आला आपको तो बैन करना चाहिए हुकूमत को। पंजाब जिस शख्स ने ये जमात बनाई थी, जब वो पाकिस्तान को गालियां देता और आप साथ थे उस वक्त तो आज की गालियां दे रहा वो। आप लोगों को टीवी पे बुलाना इस मुल्क के साथ गद्दारी है। आप कहते भी हैं, वतन भी है, आप गद्दारे दीन भी है, आप गद्दारे मुल्क नहीं साबित हुआ कि आप लोग इस तरह बात नहीं करते। क्यों नहीं करेंगे? आपकी ऐसी बात नहीं करते। नहीं प्लीज ड्रिलें चलाते लोगों पे किलर्स हैं सारे। मेरी बात सुन ले, उसके कहने पे कितने लोग भारत करते हैं सारे मामला चल रहा है। अभी सबर करें, होने दें। खुदा की कसम, हमने तो ऑपरेशन झेला, ऑपरेशन नहीं झेल सकते हम लोग। मजबूत लोग को छोड़ दिया आपने, जितने इल्जाम लगा लिए कहीं साबित कर दिया तो आप सियासत भी छोड़ देते हैं और दुनिया भी छोड़ देते हैं। एलिमेंट को पाला पाकिस्तान हालात के हिसाब से छोड़ दें। 10 साल परवेज मुशर्रफ प्लीज सैन की बुनियाद पे कहते पाकिस्तान से बात, सऊदी अरब। जमाल भाई और ज़हीम साहब सुने, हौसला रखें, इंडिया के सवा शवाल हौसला रखें, दुनिया में हर जगह नहीं करते रहे भाई।
अच्छा अच्छा शैला साहबा कह रहे हैं ये कर दिया वो कर दिया। शैला साहबा ये जो कादरी साहब ने अच्छा प्लीज इजाजत दीजिए मुझे 3 दफा इलाज कराना था आपको इलाज कराने की झूठ बोल रहे हो। अच्छा अच्छा प्लीज छोड़ दिया आप अच्छा बोल रहे हैं माशाल्लाह से पूरी बोले नहीं इसके लिए अच्छा बोलो खामोशी इख्तियार करें मुझे खामोशी इख्तियार करें। मैंने तो कर दी थी। जमाल साहब आजकल अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, छोड़ दें प्लीज प्लीज मेरी भी सुन ले कादरी साहब अच्छा कादरी साहब मुझे शैला जब बंदे मरवा दिया करते शैला रजा साहिबा कादरी साहब मैं बहसियत स्पीकर भी गवाही देती हूँ कि जमाल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, आप उन्हें बोलने दें। जी चलो ठीक है फिर मैं आपकी गवाही मान लेता हूँ। थैंक यू मैडम। अच्छा शैला साहिबा आपको मैं अच्छी तरह बात करते हैं, बहुत अच्छी तरह बात करते हैं। टाइम कम है। शैला रजा साहिबा अभी जो इन्होंने बात की IPPs के हवाले से, आज इनकी गवर्नमेंट पर भी सवालिया निशान है क्योंकि जो इन्होंने वादे किए थे वो भी हमारे सामने है और अब ये शिफ्ट कर रहे हैं ब्लेम। बजाय यूं लगता है कि ये अपनी इब्तदा से ही मुआहदे जो हैं वो डेट्रीमेंटल थे जो वतन अजीज और इसकी मैशत को ले डूबे, ये कहना चाह रहे हैं, बल्कि कहा है कादरी साहब ने। जी शैला रजा साहिबा मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि हम अपनी अपनी बारी में बोलें ताकि हम सही बात प्लीज आप बोलें आप। और जमाल साहब को भी उनका हक मिलना चाहिए था बात करने का। देखिए पहली बात तो ये कि शहबाज शरीफ साहब का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि 2009 से 2013 तक नंदीपुर पर इसलिए काम नहीं किया गया कि आसिफ जरदारी साहब पंजाब के दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि उन्हें बिजली दी जाए, तो कोई वजह थी ना जो हम ये कर रहे थे। दूसरी बात ये कि IPP जो हमने जब माहिदा किया था तो आप निकाल के देखें कि हमने किस रेट पे किए थे और आप किस रेट पे कर रहे हैं। हमारे ज़माने में भी यही सरताज अजीज़ ही वज़ीर ख़जाना थे ना। और दूसरी बात ये कि जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो हमने भी IPP ये सर्कुलर डेट जो था इसके पैसे दिए थे, लेकिन आपने हस्बे मंशा लोगों को दिए और कोई उसका हिसाब किताब सीधा नहीं रखा। और आज जो आप बात कर रहे हैं उसमें भी आप एक बात मैं करूँगी ज़रूर कि जो LNG वाला है उसमें भी सब बता ही रहे हैं कि हम जो हैं वो 6.5 पे ले रहे हैं, वो 4.3 पे पूरी दुनिया को दे रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, इसको आप इन रेट्स को छुपा नहीं सकते। दूसरी बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि रेंजर्स की, तो उस पर मैं ये कहूँगी कि बहरहाल आज पंजाब हुकूमत को और फेडरल गवर्नमेंट को ये बात माननी पड़ी कि जब तक सूबाई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी उस वक्त तक आप बहुत शुक्रिया अज़ीम कादरी साहब, असद खरल साहब, जनाब मोहतरमा शैला रजा साहब और जमाल अहमद साहब, आपसे माजरत के साथ और वक्त पे भी हम आपको एम्पल टाइम हम दे नहीं पाए, इसके लिए माजरत। मगर नाज़रीन जाते जाते ये बात कि ये इशूज़ हैं और ये इशूज़ इसलिए इशूज़ हैं कि जब हमें पता चलता है कि लाखों बच्चे गंदे पानी से मर जाते हैं और हम हुक्मरानों से सिर्फ यही कह सकते हैं कि अगर आप हमें साफ पानी का गिलास नहीं दे सकते तो बाकी वादों का क्या मतलब। बहरहाल मैं आपके सामने फैसला आपने करना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।